गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के संस्कृत लैंग्वेज पेपर 2 के लिए मॉडल सेट सीरीज चल रहे थे, जिसमें कि ऑलरेडी 25 सेट्स डिस्कस हो चुके थे। ये आपका 26वां सेट है, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 है और वैसे आपके एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन का सेट आएगा। इस 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपके ग्रामर के सिलेबस और जो भी आपके लिटरेचर पोर्शन है, सभी पोर्शन को कवर किया जा रहा है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तग्धरा छंद में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें आपसे वर्णों की कुल संख्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 54 या ऑप्शन डी 28। तो स्तग्धरा छंद में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? कितनी होती है वर्णों की कुल संख्या? वर्णों की कुल संख्या होती है 84। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जरासंध के पिता का क्या नाम था? जरासंध के पिता का क्या नाम था? और वैसे कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट है, जिन्होंने लेडी सुपरवाइजर का भी फॉर्म भरा है, और अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज पेपर रखा है तो आपके लिए भी ये पेपर बहुत हेल्पफुल होगा। जितने भी सेट्स दिए हुए हैं, इससे पहले भी 25 सेट्स डला हुआ है, जिसमें कि 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन हो चुका है, और अभी जो करंट सीरीज चल रहा है उसमें भी मोर देन 2000 क्वेश्चन तो डिस्कस हो ही चुके हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो पहले भी प्लेलिस्ट में जाके पहले के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, और अभी जो करंट में सीरीज चल रहा है वो भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपका डिटेल चैप्टर एनालिसिस भी किया हुआ है हर चैप्टर का, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, यहाँ तक कि वेदांग पार्ट जो है, वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद संहिता है, ब्राह्मण, उपनिषद, आख्यायिका, ये सारा का डिस्कशन किया हुआ है। साथ साथ ग्रामर पोर्शन, जैसे कि आपका माहेश्वर सूत्र है, संधि है, समास है, कारक है, इन सब का पार्ट वाइज, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से सारा डिस्कशन किया हुआ है। तो जिन लोगों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है वो प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, और जिस पोर्शन में प्रॉब्लम है वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा दिया हुआ। यहाँ पे क्या है कि 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो मैं मे भी एक्सप्लेन ना करूँ क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले के वीडियोस देख सकते हैं। हर चैप्टर का उसमें डिस्कशन किया हुआ, और इससे पहले जो 25 सेट्स थे उसमें एक्सप्लेनेशन है, उसमें हर क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो जो लोग वो नहीं देखें वो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, और 25 सेट्स जो 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन है उससे आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत लोग का ये भी क्वेरी है कि क्या ये वीडियो देखने पे सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। देखिए, आप जितना कंफ्यूज्ड होकर किसी चीज़ को देखेंगे, अगर आपको खुद में ही आप पॉजिटिव नहीं है तो किसी के कहने से आप में पॉजिटिविटी नहीं डेवलप हो सकता है। अगर आपको देखना है, आपको लगता है कि मैटर कहीं नहीं अवेलेबल है, ये पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा, तो आप पढ़िए, क्योंकि कोई किसी आपको फोर्सिबली तो नहीं बोलेगा कि आपको यहीं से पढ़ना ही है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई फोर्स तो नहीं करेगा ना कि आप यहीं से देखिए। आपको अच्छा लग रहा है, कहीं मैटर नहीं अवेलेबल है, तब तो आप देखेंगे ही देखेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ आपको 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, तो अगर आप नहीं भी चाहते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि मैटर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप देखें या ना देखें। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं अवेलेबल है, ये चैनल उनके लिए है जिनको कहीं भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे देख के अपना रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। जो भी मैटर अवेलेबल है, जो भी यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है, वो ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के दे दिया गया है। बहुत सारे बुक्स से कंपाइल किया गया है, तभी आपको मैटर दिया जा रहा है। तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप पढ़िए, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि इससे होगा या नहीं होगा, तो एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इतने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन का तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि 50 to 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में आपको इतने मिल जाएंगे। तभी तो आपका पेपर 3 चेक होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तक पहुँचने के लिए आपको ये दोनों पेपर में अच्छा क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाइंग मीन्स पेपर 1 तो आपको क्वालिफाई करना ही है, और पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है।
आपका पेपर 3 इसी पर डिपेंड करता है कि आप पेपर 2 में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। ठीक है, तो आपका सेकंड क्वेश्चन था जरासंध के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी बृहदछत्र, ऑप्शन सी भागदत्त या ऑप्शन डी भानुदत्त। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका संबंध आंध्र प्रदेश से है? आंध्र प्रदेश में कहा तालंग से, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध आंध्र प्रदेश से है? ऑप्शन ए कात्यायन, ऑप्शन बी त्रिविक्रम, ऑप्शन सी जगन्नाथ और ऑप्शन डी अमरूक। तो कहां से है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जगन्नाथ। मतलब कि जो जगन्नाथ है उनका संबंध कहां से? आंध्र प्रदेश तालंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गौड़ी रीति में निम्न में से कौन से गुण पाए जाते हैं? गौड़ी रीति में निम्न में से कौन से गुण पाए जाते हैं? यहाँ आपको 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, तो कूट की सहायता से आपको चयन करना है। नंबर 1 में क्या है? ओज, नंबर 2 कांति, नंबर 3 माधुर्य, नंबर 4 सौकुमार्य। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्या है? 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 2 3 4 या ऑप्शन डी सभी। तो गौड़ी रीति में निम्न में से कौन से गुण पाए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 1 and 2, ओज गुण और कांति, ये दोनों क्या है? करेक्ट आंसर है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, काव्य रचना के हेतु कौन से हैं? ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी लोक काव्य शोभा आदि के अवलोकन से प्राप्त निपुणता, ऑप्शन सी काव्य के ज्ञाताओं का शिक्षा से अभ्यास या ऑप्शन डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य रचना के हेतु कौन से हैं? तो इसमें आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी मीन्स शक्ति, लोक काव्य शोभा आदि के अवलोकन से प्राप्त निपुणता और काव्य के ज्ञाताओं का शिक्षा से अभ्यास, ये जितने हैं सभी करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अग्निशिखा किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए क्षमाराव, ऑप्शन बी सदानंद, ऑप्शन सी पुष्पा दीक्षिता या ऑप्शन डी ललिता कुमारी। तो करेक्ट आंसर क्या? अग्निशिखा किसकी पुस्तक है? करेक्ट आंसर है पुष्पा दीक्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मंगोली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? मंगोली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए भारोपीय, ऑप्शन बी यूराल, ऑप्शन सी अल्ताई या ऑप्शन डी काकेसी। तो मंगोली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अल्ताई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 ग्रामर से है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी ट या ऑप्शन डी री। तो इसके लिए क्या है, अगर आपको सूत्र याद है तो आप देख के बता देंगे कि तालु से कौन सा उच्चारित हो रहा है। अगर आपको अकुह विसर्जिया नाम कंठ ये याद है, इचु यशा नाम तालु याद है, तो आप देख के बता देंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सांख्यायन आरण्यक का अपर नाम क्या है? अपर नाम मतलब दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए तैत्रीय आरण्यक, ऑप्शन बी महाआरण्यक, ऑप्शन सी कौशितकी आरण्यक या ऑप्शन डी वैदेही संहिता। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशितकी आरण्यक। किसका अपर नाम है? सांख्यायन आरण्यक का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं,
अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर 10 आउट ऑफ 10 हो रहे हैं तो इट्स वेरी गुड। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत भी है तो आपको और भी रिवीजन करने की और पढ़ने की जरूरत है। अभी आप अभी ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं हो सकते हैं कि चलो मेरा तो सब सही जा रहा है तो एग्जाम में भी सही करेंगे, क्योंकि एग्जाम क्या है, आपका नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ तो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं ये तो आपके विल पे डिपेंड है कि आप देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन ड्यूरिंग योर एग्जाम आपको क्वेश्चन आंसर करना ही पड़ेगा। तो उसमें अगर आपको नेगेटिव से बचना है तो उसके लिए आप जितना हो सके मैटर को रिविजन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिमान नाटकम किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन सी भामह या ऑप्शन डी राजशेखर। तो किसकी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी भास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद माने हैं? आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने भेद माने हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 भेद माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अज्ञातवास के समय द्रौपदी का क्या नाम था? इजी क्वेश्चन है। अज्ञातवास के समय द्रौपदी का क्या नाम था? जब ये 5 पांडव अज्ञातवास में थे तो सबने अपने रूप को बदला था, नाम को बदला था। तो उस समय द्रौपदी का क्या नाम था? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी पांचाली, ऑप्शन सी सैरेंद्री या ऑप्शन डी वैदेही। तो करेक्ट आंसर क्या है? कृष्णा तो उनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कृष्ण की बहन थी इसलिए। ऑप्शन बी पांचाली जो है पांचाल नरेश की पुत्री थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी सैरेंद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका शब्द रूप से है। पितृभ्य में कौन सी विभक्ति है? धातु रूप शब्द रूप के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पितृभ्य में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, ऑप्शन बी द्वितीया, ऑप्शन सी तृतीया या ऑप्शन डी चतुर्थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भरत मुनि के रस सूत्र के निष्पत्ति शब्द का अर्थ भट्ट नायक ने क्या स्वीकार किया है? भरत मुनि के रस सूत्र के निष्पत्ति शब्द का अर्थ भट्ट नायक ने क्या स्वीकार किया है? ऑप्शन ए उत्पत्ति, ऑप्शन बी अनुमति, ऑप्शन सी भुक्ति या ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है भुक्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संधि से, शब्द है आपका आहित प्लस अग्नि। आहित प्लस अग्नि होकर क्या बनेगा? अहित अग्नि। नेक्स्ट ऑप्शन बी अहित अग्नि, मात्रा चेंज हुआ है। ऑप्शन सी आहिताग्नि या ऑप्शन डी अहित अग्नि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आहिताग्नि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, सर्वदमन किसके पुत्र का नाम है? यह आपके अभिज्ञान शकुंतलम से क्वेश्चन है। सर्वदमन किसके पुत्र का नाम है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी दुष्यंत, ऑप्शन सी दुर्योधन या ऑप्शन डी कर्ण। तो करेक्ट आंसर क्या है? किसके पुत्र का नाम है सर्वदमन, जिसको भरत के नाम से भी जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दुष्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि यह उक्ति किस वेद से संबंधित है? उक्ति क्या है? चत्वारि वाक् परिमिता पदानि। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, यह उक्ति किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए
ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, गाणपतम किस प्रत्यय का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्त्री प्रत्यय, ऑप्शन बी तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन सी कृदंत प्रत्यय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भट्ट लोलट की स्थायी भाव की अनुभूति संबंधी मान्यता में 10 रूपककार धनंजय ने कितने दोष निकाले हैं? भट्ट लोलट की स्थायी भाव की अनुभूति संबंधी मान्यता में 10 रूपककार धनंजय ने कितने दोष निकाले हैं? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हस्तिपादः में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो शब्द क्या है? हस्तिपादः। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके कितने सही हुए हैं आप देख सकते हैं। रामस करोति में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए अच संधि, ऑप्शन बी हल संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सबसे पहले इसका विग्रह कीजिए, विग्रह करते से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लोचन टीका के कितने अंशों के आधार पर ध्वन्यालोक की कारिकाओं और व्याख्या का रचयिता एक प्रतीत होता है? क्वेश्चन नंबर 22, लोचन टीका के कितने अंशों के आधार पर ध्वन्यालोक की कारिकाओं और व्याख्या का रचयिता एक प्रतीत होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसकी राजधानी कौशाम्बी रही है? निम्नलिखित में से किसकी राजधानी कौशाम्बी रही है? ऑप्शन ए शूद्रक, ऑप्शन बी दुष्यंत, ऑप्शन सी दुर्विनीत या ऑप्शन डी उदयन। तो ये तो आप एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री पढ़े हैं तो उससे भी आंसर कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी राजधानी कौशाम्बी रही है? उदयन की। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, उस नदी का नाम क्या है जो कुरुक्षेत्र में बहती थी तथा हमेशा विशुद्ध जल से भरी रहती थी? तो वो कौन सी नदी थी जो कुरुक्षेत्र में बहती थी और विशुद्ध जल से भरी रहती थी? ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया ये। ऑप्शन ए हिरण्यावती, ऑप्शन बी शैलोदा, ऑप्शन सी सरस्वती या ऑप्शन डी अरुणा। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हिरण्यावती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, स्वसुरण आदि गाथा किस शब्द से युवती पथिक को आश्वस्त करती है? स्वसुरण आदि गाथा से किस शब्द से युवती पथिक को आश्वस्त करती है? ऑप्शन ए अत्राहम, ऑप्शन बी दिवसके, ऑप्शन सी निम्न मज्जति या ऑप्शन डी रात्र राध्यन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है निम्न मज्जति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, पटु भवति में कौन सा प्रत्यय है? पटु भवति में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अण प्रत्यय, ऑप्शन बी क्विप प्रत्यय, ऑप्शन सी ठन प्रत्यय या ऑप्शन डी च्वी प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी च्वी प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कारक से है। इत्थम भूत लक्षणम
किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? ठीक है, इत्थंभूत लक्षणम, तो किसका विधायक सूत्र है? आप कारक पढ़े होंगे, प्रथमा से लेकर अधिकरण तक के सबके सूत्र आपको याद होंगे। तो ये किसका विधायक सूत्र है? ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति या ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय मनीषियों के अनुसार नाट्य शास्त्र का उद्गम स्थल क्या है? भारतीय मनीषियों के अनुसार नाट्य शास्त्र का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी रामायण या ऑप्शन डी महाभारत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है? ऑप्शन ए वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बाल रामायण में कुल अंकों की संख्या कितनी है? बाल रामायण में कुल अंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 8। तो बाल रामायण में कुल अंकों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। मद्र देश किन दो नदियों के बीच स्थित था? मद्र देश किन दो नदियों के बीच स्थित था? ऑप्शन ए रावी और व्यास, ऑप्शन बी गंगा और यमुना, ऑप्शन सी सैलोदा और ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी चर्मवती और सरस्वती। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है ए रावी और व्यास। क्वेश्चन नंबर 31। एनालिसिस ऑफ माइनिंग इन इंडियन सेंटिक्स किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए लक्ष्मण स्वरूप, ऑप्शन बी वी के राजवड़े, ऑप्शन सी मनमोहन घोष या ऑप्शन डी सिद्धेश्वर वर्मा। तो करेक्ट आंसर क्या है 31 का? करेक्ट आंसर है डी सिद्धेश्वर वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कलह प्रिय किसका नाम था? ऑप्शन ए नारद, ऑप्शन बी गणेश, ऑप्शन सी कृष्ण या ऑप्शन डी शकुनी। तो करेक्ट आंसर क्या है? कलह प्रिय किसका नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नारद मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी क्वेश्चन किया जा रहा है। आप अपने सिलेबस से मैच कीजिए, आपको सारे टॉपिक से कवर मिलेंगे। आचार्य मम्मट के अनुसार उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए गौणी के, ऑप्शन बी शुद्धा के, ऑप्शन सी तात्पर्या के या ऑप्शन डी संकेतिता के। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है बी शुद्धा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि कल्पित है? ऑप्शन ए ऋतु संहारम, ऑप्शन बी पंचरात्रम, ऑप्शन सी बालचरितम या ऑप्शन डी सभी। जिसमें क्या पूछा जा रहा है? कवि कल्पित है। तो कवि कल्पित कौन सा है? ऋतु संहारम, कालिदास की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 समास से है, इजी क्वेश्चन है। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास या ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो ये तो आप करेक्ट आंसर लगा लेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सुभद्रा परिणय किसकी रचना है? सुभद्रा परिणय किसकी रचना है? ऑप्शन ए वत्सराज की, ऑप्शन बी विश्वनाथ, ऑप्शन सी सुभट्ट या ऑप्शन डी व्यास रामदेव। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी
व्यास रामदेव की रचना है सुभद्रा परिणय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। राष्ट्रम सेवितम में कौन सी विभक्ति है? राष्ट्रम सेवितम में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति, ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति। और जो लोग को अभी भी डाउट है कि कहाँ से सिलेबस कवर करें, तो आप ग्रामर के लिए प्लीज़ स्कूल लेवल का ग्रामर बुक जो होता है अप टू 10th लेवल का, कोई भी ग्रामर संस्कृत व्याकरण का बुक ले लीजिए, उसमें से आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, उच्चारण स्थान, स्वर, व्यंजन, ये सारे चैप्टर उसमें डिटेल में दिया रहता है। अभी जैसे लास्ट मोमेंट एग्जाम से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वो लेकर रिवीजन कर सकते हैं, इससे आपका ग्रामर तुरंत रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के जो पोर्शन है, बाकी के पोर्शन का हर बुक तो अवेलेबल है, लेकिन वही कि आपको वहाँ जाके लेना पड़ेगा, या तो आप कहीं से नोट्स लेके पढ़ लीजिए या फिर वीडियो के थ्रू जो चैनल सब जो वीडियोस बने हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप वो देखकर जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका का अन्य नाम है? प्रियदर्शिका का अन्य नाम है ऑप्शन ए विलासवती, ऑप्शन बी मालती, ऑप्शन सी दमयंती या ऑप्शन डी आर्यनिका। तो करेक्ट आंसर क्या है 38 का? करेक्ट आंसर है डी आर्यनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जुए में हारने के बाद पांडवों को कितने वर्ष का वनवास मिला था? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए 11 मतलब 11 साल का, ऑप्शन बी 12 साल का, ऑप्शन सी 13 या ऑप्शन डी 14। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी 12 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संस्कृति किस नाम से भी जानी जाती है? ऑप्शन ए ब्राह्मण संस्कृति, ऑप्शन बी पौराणिक संस्कृति, ऑप्शन सी वैदिक संस्कृति या ऑप्शन डी दार्शनिक संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। भुशुंडी रामायण का अपर नाम क्या है? मतलब भुशुंडी रामायण का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए महारामायण, ऑप्शन बी छंद रामायण, ऑप्शन सी आर्ष रामायण या ऑप्शन डी प्रज्ञा रामायण। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए महारामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन ईषद विवृत वर्ण है? ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी उ, ऑप्शन सी ल या ऑप्शन डी ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। अलका जलद किसके पितामह हैं? सॉरी, अलका नहीं है, ये अकाल है। अकाल जलद किसके पितामह हैं? ऑप्शन ए भारवी, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी राजशेखर या ऑप्शन डी त्रिविक्रम। तो करेक्ट आंसर क्या है? राजशेखर के पितामह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। पौरुषम में कौन सा प्रत्यय है? पौरुषम में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अण प्रत्यय, ऑप्शन बी इति प्रत्यय, ऑप्शन सी यत प्रत्यय या ऑप्शन डी छह प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या है? अण प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। गोरक्षितम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वितीय तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी तृतीय तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी चतुर्थी तत्पुरुष समास या ऑप्शन डी पंचमी तत्पुरुष समास। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थी तत्पुरुष समास। समास पहचानने के लिए क्या किया जाता है? सिंपली आप उसको विग्रह कीजिए, विग्रह करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कौन सा समास है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ये आपका किससे अलंकार से है। इसमें आपको बताना है कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें कौन सा अलंकार है। मांगी नाव न केवल आना, मांगी नाव न केवट आना। फिर से देख लीजिए, मांगी नाव न केवल आना, मांगी नाव न केवट आना। इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी चित्र अलंकार या ऑप्शन डी प्रहेलिका अलंकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का बी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। भरत मुनि ने पहले किन वृत्तियों के आधार पर नाटक तैयार किया है। अब जैसे इसके ये वाला जो चैप्टर है नाट्य उत्पत्ति और नाटक प्रहसन भाण, ये सारा डिटेल में हो चुका है। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज डिटेल अगर जिसको भी पढ़ना है, बहुत लोग अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पढ़ाइए कंटिन्यू कीजिए, तो आप पहले वो सब वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चैप्टर कवर हो चुका है। आप प्लेलिस्ट में देखिए 36 नंबर ऑफ, उसमें 36 नंबर प्लेलिस्ट है, मतलब नंबर ऑफ जो टाइप्स दिया हुआ है, हर चैप्टर को समझाया जा चुका है। तो बहुत लोग वो वीडियो देखे नहीं और कमेंट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो आप पहले वो तो कंप्लीट कीजिए जहाँ पे संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है, भाषा साहित्य का इतिहास और जो इवोल्यूशन पढ़ाया गया आप उसको देखेंगे। तो आप धीरे धीरे चैप्टर वाइज पूरा वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे सारा कुछ कवर हो चुका है। नाट्य उत्पत्ति है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, भारोपीय भाषा है या भाषा का उद्भव और विकास है, तो सारा स्टेज बाय स्टेज स्टेप बाय स्टेप मैं सारा डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप प्लीज़ वहाँ पे पहले देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो भरत मुनि ने पहले किन वृत्तियों के आधार पर नाटक तैयार किया है। ऑप्शन ए भारती, ऑप्शन बी सातवती, ऑप्शन सी आरभटी या ऑप्शन डी ये सभी। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये सभी। मतलब ये सभी जितने विधि हैं, भारती भी होगा, सातवती भी होगा, आरभटी भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ये आपका किससे, शिवराज विजयम से। शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन सा है। शिवराज विजयम का प्रधान रस कौन सा है। ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस या ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो ये नाम से ही समझ में आना चाहिए कि अगर शिवाजी के बारे में कोई कहानी है तो उसमें श्रृंगार रस तो होगा नहीं, तो उसमें क्या हो जाएगा, वीर रस, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। बागीश्वर किसकी उपाधि है। ऑप्शन ए माधव भट्ट, ऑप्शन बी रत्नाकर, ऑप्शन सी जयदेव या ऑप्शन डी क्षमा राव। तो करेक्ट आंसर क्या है, बागीश्वर किसकी उपाधि है। ऑप्शन बी रत्नाकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। मैथिली का उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है। जो मैथिली भाषा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैथिली का उद्भव और विकास किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ए धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा झा, ऑप्शन सी हरदेव बाहरी, ऑप्शन डी कामतानाथ। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी सुभद्रा झा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 51। पितृभ्य स्वधा में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन ए प्रथमा विभक्ति, ऑप्शन बी द्वितीया विभक्ति, ऑप्शन सी तृतीया विभक्ति और ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। तो पितृभ्य स्वधा में कौन सी विभक्ति है। अगर आपको सूत्र याद होंगे कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम यशट योगाच, तो इस सूत्र में क्या होता है, हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। अस्तु वन में कौन सा लकार है।
अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो अभी मान लीजिए अगर 28 और 4 फेब को एग्जाम होता है तो आपके पास प्रॉपर टाइम है आपके लैंग्वेज पेपर को देने के लिए। बाद में इसके बाद जैसे आप आफ्टर 15 जनवरी चाहेंगे तो उस समय आप पेपर 3 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, करंट अफेयर देखेंगे, झारखंड स्पेशल देखेंगे, क्योंकि झारखंड स्पेशल में भी क्या 40 क्वेश्चन आएगा आपके पेपर 3 में भी, तो आप वो देखेंगे। तो अभी जो आपका टाइम है आप उसको इस समय लैंग्वेज पेपर पे फोकस कीजिए। जिस पोर्शन में आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये पोर्शन मेरा वीक है तो उस चीज को बार बार रिवीजन कीजिए, उससे रिलेटेड जहां से आपको क्वेश्चन मिल रहा है। अगर आप कोई टीचर वाला गाइड, टीजीटी पीजीटी वाला गाइड लिए हो या फिर नेट जेआरएफ का कोई बुक लिए हो तो उससे जितना हो सके आप क्वेश्चन फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि 20 को लेके बैठे या 28 को पेपर है तो वो पॉसिबल नहीं है। अभी आपके पास प्रॉपरली आप एक एक चीज को देख के रिवीजन कर सकते हैं, तो जितना हो सके रिवीजन कीजिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। क्योंकि अगर अभी आप न्यू ईयर सेलिब्रेशन और इधर उधर शादी पार्टी फेस्टिवल में टाइम वेस्ट करेंगे तो आप अपना खुद का लॉस करेंगे, और इधर उधर की 4-5 बातें तो आपको सुननी पड़ेगी कि इतने साल से एग्जाम दे रहे हैं अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ है, या तो फिर कोई और इजी वे का जॉब देख लेते, बैंक दे लेते, रेलवे और भी कोई दे देते। ये सब क्या है, टाइम वेस्टिंग है। लोगों को यही लगता है, जो नहीं देते उनको यही लगता है कि कुछ लोग पागल होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। बहुत जल्दी कोई भी प्राइवेट जॉब ले लीजिए और उसी में लाइफ सेटल कीजिए। तो उन सब की बातों को आप इग्नोर करके आप अपने प्रिपरेशन लेवल पे टाइम दीजिए और अपना जो लैंग्वेज पेपर आपने रखा है, अगर संस्कृत रखा है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन रिवीजन कीजिए। और इधर उधर की बातों में मत आइए कि कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है कि इससे पढ़ो उससे पढ़ो। आप एग्जाम के लिए फॉर्म भरें, दैट मीन्स यू आर क्वाइट मैच्योर एनफ टू डिस्क्राइब योर कैपेबिलिटी। आपको पता है कि आप कितने अच्छे से किसी चीज को समझ सकते हैं। तो जब आपको पता है कि आपको कौन अच्छे से समझा रहा है तो आप वो फॉलो कीजिए, रादर देन कि आप किसी की बातों में आ रहे हैं कि कोई ज्यादा क्वालिफाइड है तो आपको अच्छा गाइड करेगा। अब ये एग्जाम आपके ग्रेजुएशन लेवल का है, मे बी आप पीएचडी होंगे उस सब्जेक्ट पेपर पे, तो दैट डजेंट मैटर, आप हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा कि आप एटलीस्ट उसमें 60% क्वेश्चन क्या है जो सब आंसर कर पाए। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो ये नहीं है कि आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी जीएस का पेपर बनता है या फिर आपके लैंग्वेज का ही पेपर बनता है तो आपका जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसको भी फॉलो किया जाता है। सभी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहता है कि सभी टफ होगा, और वैसे भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो इस लेवल से पेपर बनेगा कि एटलीस्ट आप 60% क्वेश्चन ईजिली आंसर कर पाए। बाकी के 40 to 30% वैसे होते हैं जो थोड़ा टफ होते हैं, और टफ देना भी जरूरी है। अगर आप 100 क्वेश्चन में 100 कर लिए तो सब बोलेंगे पेपर आउट था। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जितना हो सके वीडियोस को रेगुलर देखिए, अपना जीएस पोर्शन स्ट्रॉन्ग कीजिए, करंट अफेयर को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, अस्तु वन में कौन सा लकार है? ये आपके धातु रूप से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लट लकार, ऑप्शन बी लोट लकार, ऑप्शन सी लिट लकार, या ऑप्शन डी लंग लकार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी लंग लकार। और ये सब का बेसिक मेरे जो पहले के वीडियोस हैं, जो 25-25 वीडियो हैं, जो जिसमें हर सेट में 40 क्वेश्चन है, उसमें मैंने लकार, वचन, पुरुष, ये जो बेसिक चीज़ें वो सारा डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे उनके लिए सजेशन है कि वहाँ जाकर आप प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, रीति की यह परिभाषा किसने दी है? विशिष्टा पद रचना रीति। तो रीति की यह परिभाषा किसने दी है? विशिष्टा पद रचना रीति। ऑप्शन ए वामन, ऑप्शन बी दंडी, ऑप्शन सी भामह, या ऑप्शन डी भरत। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए वामन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, याच्या में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अच प्रत्यय, ऑप्शन बी अप प्रत्यय, ऑप्शन सी इक्तिन प्रत्यय, ऑप्शन डी नंग प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ध्वन्यालोक का विभाजन कितने उद्धोत में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 55, ध्वन्यालोक का विभाजन कितने उद्धोत में किया गया है? A 3, B 4, C
5 या डी 6? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कितने में किया गया है? 4 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। किसके अनुसार शब्द तथा अर्थ का संबंध नैसर्गिक होता है? किसके अनुसार शब्द तथा अर्थ का संबंध नैसर्गिक होता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सुकरात या ऑप्शन डी मैक्स मुलर। तो अरस्तु को एरिस्टोटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी सुकरात या ऑप्शन डी मैक्स मुलर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। नकुल सहदेव की माता का क्या नाम था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नकुल सहदेव की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी गांधारी, ऑप्शन सी सत्यवती या ऑप्शन डी माद्री। तो जो भी महाभारत देखे होंगे वो बता देंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन डी माद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। आनंदमवती नगरी नमिति वाच्यम किस संधि का सूत्र है? आनंदमवती नगरी नमिति वाच्यम किस संधि का सूत्र है? ऑप्शन ए अच संधि, ऑप्शन बी हल संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59। रस निपत्ति सूत्र के सर्वप्रथम व्याख्याकार कितने थे? रस निष्पत्ति सूत्र के सर्वप्रथम व्याख्याकार कितने थे? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 3। तो करेक्ट आंसर क्या है? कितने थे? 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 60। कला पक्ष के प्रथम आचार्य कौन है? कला पक्ष के प्रथम आचार्य कौन है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी व्याडी, ऑप्शन सी भारवी या ऑप्शन डी दंडी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कला पक्ष के प्रथम आचार्य कौन थे? करेक्ट आंसर है सी भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन ए भयानक रस, ऑप्शन बी विभत्स रस, ऑप्शन सी रौद्र रस या ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो किसका है? विभत्स रस का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। मोक्षे इच्छा अस्ति में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए सप्तमी, ऑप्शन बी षष्ठी, ऑप्शन सी पंचमी या ऑप्शन डी चतुर्थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए सप्तमी। संधि समास कारक के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एक बार देख भी ले तो सही आंसर करेंगे, गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस रस में रसानुभूति सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से किस रस में रसानुभूति सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी शांत रस या ऑप्शन डी करुण रस। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। अभिमन्यु को कुल कितने महारथियों ने मिलकर मारा था? अभिमन्यु को कुल कितने महारथियों ने मिलकर मारा था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णुदय में कौन सी संधि है? इजी क्वेश्चन है, आप विच्छेद कर लीजिए इसका। विष्णु जोड़ उदय, ठीक है। तो ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि,
ऑप्शन सी अयादी संधि या ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामद गण्य जय किस रूपक की रचना है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी भाण, ऑप्शन सी व्यायोग या ऑप्शन डी डिम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन सी व्यायोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वाल्मीकि के नाम से, वाल्मीकि नहीं बाल वाल्मीकि, मतलब बाल वाल्मीकि के नाम से किसे जाना जाता है? बाल वाल्मीकि के नाम से किसे जाना जाता है, या जूनियर वाल्मीकि भी कह सकते हैं। तो बाल वाल्मीकि के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मुरारी, ऑप्शन बी क्षेमेंद्र, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त या ऑप्शन डी बिल्हण। तो किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ए मुरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अधिमालम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या ऑप्शन डी द्विगु समास। तो करेक्ट आंसर क्या है? अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, युयुत्सु का एक नाम करण क्यों था? युयुत्सु का एक नाम करण क्यों था? ऑप्शन ए कानों में कुंडल पहनने के कारण, ऑप्शन बी माता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण, ऑप्शन सी वैश्य माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न होने के कारण, या ऑप्शन डी पिता द्वारा राज्य से निकाल दिए जाने के कारण। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि युयुत्सु का एक नाम करण क्यों था। ऑप्शंस आप देख लिए हैं कि उनका करण नाम क्यों था। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है वैश्य माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम क्या पड़ा था? करण पड़ा था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है या किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, किसके अनुसार काव्य रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है? किसके अनुसार काव्य रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है? ये किसके अनुसार है? 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें आपको बताना है कि ये किसके अकॉर्डिंग है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी डाइड्रन या ऑप्शन डी सुकरात। तो किसके अनुसार ये कहा गया है कि काव्य रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डाइड्रन। ठीक है, तो यहाँ आपके 70 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप क्वेश्चन 1 से लेके 70 पूरा क्वेश्चन देखिए और बार बार सेट को रिवीजन करें। जितने भी सेट एटलीस्ट 25 to 26 सेट हो चुके हैं जो रिसेंट वाले हैं, तो जितने भी रिसेंट या पुराने वाले हैं जो 14 सेट है, जो 40 क्वेश्चन है जिसमें, तो दोनों सेट को आप बार बार रिवीजन कीजिए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और रिवीजन आपका अच्छा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।